हाय गाइस, कैसे आप सभी लोग। तो आज हम लोग करेंगे आईसीएसई बोर्ड क्लास 9th का बायो का चैप्टर जो है टिश्यूज़। तो फिर चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज़ टिश्यूज़, मतलब कि टिश्यूज़ होता क्या है। टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। टिश्यू एक ग्रुप ऑफ सेल है। देखिए, टिश्यू इज़ ए ग्रुप of cell. Okay, tissue is a group of cell having similar structure and function. एक ग्रुप ऑफ सेल है उन सेल्स का जो सेल का मतलब जिन सेल का सिमिलर स्ट्रक्चर हो और फंक्शन हो। अब मतलब ऐसे थोड़ी ना होगा कि एक पेट के सेल हो गए और एक लंग्स के सेल हो गए, ठीक है। इन दोनों को कंबाइन करके एक टिश्यूज तो नहीं बनेगा ना। एक ही मतलब कि टाइप के सेल होने चाहिए, मतलब कि जैसे कि अगर एक टिश्यू बनाना है तो वो पूरे पेट के सेल होने चाहिए जिससे एक पेट का टिश्यू बनेगा। ओके, ये ऐसे मतलब कि सबसे पहले होते हैं हमारे सेल, सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू से बनते हैं ऑर्गन और टिश्यू से बनते हैं ऑर्गन और ऑर्गन से बनते हैं ऑर्गन सिस्टम और फिर बनता है ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सो नेक्स्ट है इन प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रुप्स ऑफ सेल्स कॉल्ड टिश्यूज कैरी आउट स्पेसिफिक फंक्शंस। मतलब कि प्लांट्स और एनिमल्स में जो ग्रुप ऑफ सेल्स है वो एक अलग फंक्शन करते हैं। फॉर एग्जांपल इन ह्यूमन बींग्स द सेल्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स एंड हेल्प इन मूवमेंट्स। मतलब कि जो हमारे मस्कुलर टिश्यू होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं ना, जैसे कि अब मैंने ऐसे किया तो ये जो मेरे यहाँ वाले मसल है ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अब जब मैं ऐसे करूँगा तो वो रिलैक्स हो गए। इन प्लांट्स द सेल्स ऑफ द वेस्कुलर टिश्यू कंडक्ट वाटर एंड फूड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू अनदर। अब जो प्लांट्स में सेल्स होते हैं वो वाटर और फूड को एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाते हैं ना। मतलब कि वाटर हमने ये देखो, ये सॉइल होगी, वाटर हमने सॉइल पे दिया, ये वाटर हमने सॉइल पे दिया, तो यहाँ पे जो प्लांट्स की रूट्स हैं यहाँ से वाटर लेके पूरे प्लांट तक जाएगा ना। तो इसलिए इन्होंने कहा है कि इन प्लांट सेल्स ऑफ द वेस्कुलर टिश्यू कंडक्ट वाटर एंड फूड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू अनदर। और उनके टाइप्स कौन से होते हैं जो वाटर और फूड करते हैं, एक्साइलम और फ्लोएम। सो नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज। सो प्लांट टिश्यूज, प्लांट्स डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस। मतलब कि प्लांट्स ऐसे तो नहीं कि यहाँ से दौड़ के वहाँ चले गए, वहाँ से दौड़ के यहाँ आ गए। मोस्ट ऑफ द सेल्स एंड टिश्यूज इन प्लांट्स प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ। मतलब कि जो प्लांट्स के टिश्यूज होते हैं मोस्ट ऑफ द टिश्यूज वो प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ देते हैं। सो मोस्ट ऑफ द टिश्यू कंसिस्ट ऑफ डेड सेल बिकॉज दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ टू द प्लांट। अब जो डेड सेल होंगे वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, इसलिए प्लांट्स में मोस्टली डेड सेल होते हैं प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए, स्ट्रेंथ। द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स टेक प्लेस ओनली इन सम रीजन्स। मतलब कि कुछ कुछ रीजन में कई कई प्लांट्स ग्रो करते हैं। सो प्लांट्स हैव टिश्यूज कॉल्ड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू विच डिवाइड एंड हेल्प इन ग्रोथ एंड परमानेंट टिश्यू विच डू नॉट डिवाइड। अब प्लांट्स के मतलब कि दो तरह के टिश्यू होते हैं, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। जो मेरिस्टेमेटिक होते हैं ये अपने आप को डिवाइड कर लेते हैं और जो परमानेंट होते हैं ये अपने आप को डिवाइड नहीं करते। नेक्स्ट आ गया एनिमल टिश्यूज। एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस एंड नीड मोर एनर्जी देन प्लांट्स। अब जो एनिमल्स है वो तो भागते हैं, हम भी भागते हैं। सो मोस्ट ऑफ द सेल्स एंड टिश्यूज इन एनिमल्स आर लिविंग सेल्स। अब जो एनिमल्स में जो सेल्स होते हैं वो मोस्टली लिविंग होते हैं। द ग्रोथ ऑफ एनिमल्स इज मोर यूनिफॉर्म, सो एनिमल्स डू नॉट हैव सेपरेट डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग सेल्स। अब जो एनिमल्स की ग्रोथ होती है वो यूनिफॉर्म होती है, तो इनके पास ना ही कोई डिवाइडिंग सेल होते हैं और ना ही नॉन डिवाइडिंग सेल। एनिमल्स हैव ऑर्गन्स हैविंग स्पेशलाइज्ड फंक्शन। अब हमारे अंदर ऑर्गन्स है जिनके स्पेशलाइज्ड फंक्शन है, जैसे कि हार्ट, लंग्स। सो द ऑर्गन्स हैव स्पेशलाइज्ड टिश्यू, तो उन ऑर्गन्स के स्पेशलाइज्ड टिश्यूज होते हैं। नेक्स्ट है प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यूज आर ऑफ
टू मेन टाइप्स, दे आर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। मैंने कहा बताया था ना कि प्लांट के दो तरह के टिश्यू होते हैं, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू are of three types. They are apical meristematic tissue, intercalary meristematic tissue and lateral meristematic tissue। मतलब ये तीन तरह के होते हैं, एपिकल मेरिस्टेमेटिक, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक और लेटरल मेरिस्टेमेटिक। और जो परमानेंट टिश्यू होते हैं वो दो तरह के होते हैं, दे आर सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। एक सिंपल परमानेंट होते हैं और एक कॉम्प्लेक्स। सिंपल परमानेंट टिश्यू आर ऑफ थ्री टाइप्स। सिंपल तीन तरह के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। और जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक्साइलम एंड फ्लोएम। ये जो प्लांट टिश्यू का ये फ्लो चार्ट है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अगर आप इसको और एनिमल टिश्यू के चार्ट को याद कर लो तो आपका आधा चैप्टर तो वैसे ही हो गया। सब अब हम आते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तीन तरह के होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर फाउंड इन द ग्रोइंग रीजन्स ऑफ प्लांट्स लाइक द टिप्स of roots, stem and branches. They divide continuously and help in growth of the plant. They are of three types. अब जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं ये कहाँ पे होते हैं, ग्रोइंग रीजन्स पे, मतलब जैसे कि स्टेम, रूट और ब्रांचेस। अब जैसे कि सेल्स भी डिवाइड होते थे तो ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये भी डिवाइड होकर प्लांट्स को बढ़ाते हैं। अब देखो मान लो ये इतना है, ये एक इकट्ठा मतलब टिश्यू है, ठीक है। अब अगर ये थोड़ा सा डिवाइड होकर थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा तो इसकी हाइट थोड़ी सी बढ़ गई ना, ऐसे वो डिवाइड होकर प्लांट को बढ़ाते हैं। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, आर प्रेजेंट इन द टिप्स ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स, दे हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स। अब जो एपेक्स का मतलब होता है, एपेक्स बिल्कुल टॉप पे ऊपर चोटी, तो ये जो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं ये होते हैं बिल्कुल एपेक्स पे। अब जैसे कि ये देखो, ये एक प्लांट है, ठीक है, ये एक प्लांट है और इसकी ये रूट्स हैं। अब जो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा एक तो वो यहाँ पे होगा इसको आगे बढ़ाने के लिए, और एक बिल्कुल रूट की टिप पे होगा रूट्स को आगे बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, are present in the sides of stem and roots. They help to increase the girth of the stems and roots. अब ये हमारी एक स्टेम, ये पतली सी स्टेम है। अब छोटा प्लांट है, ठीक है, तो उसकी इतनी सी स्टेम होगी और ये जो लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वो यहाँ पे होता है। अब इसको डिवाइड करेगा, अपने आप को डिवाइड करेगा, बढ़ता जाएगा और फिर स्टेम इतनी मोटी हो जाएगी। वो जो मतलब जो प्लांट बूढ़े होते हैं उनकी स्टेम इतनी मोटी होती है और जो न्यू ग्रोइंग होते हैं उनकी इतनी होती है ना, तो उनमें क्या होता है, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर प्रेजेंट एट द बेस लेवल ऑफ लीव्स एंड इंटरनोड्स एंड हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ दोज पार्ट्स। अब चलो एक और प्लांट बना देते हैं। ये अबे यार चलो कोई नहीं, थोड़े से पत्ते टेढ़े हैं। अब ये लो एक और डांसिंग प्लांट। अब ये है हमारा प्लांट, ठीक है। अब जो छोटा प्लांट होगा तो उसकी ये और ये अगर हम इसे निकाल दें तो ये किससे जुड़ती है, इनको क्या कहते हैं, नोड। तो एक नोड, एक लीफ के नोड और दूसरे लीफ के नोड। अब छोटे प्लांट में तो साथ साथ होते हैं, ठीक है। तो जब ये प्लांट बड़ा होगा तो इनकी ये भी चीज़ ग्रो होगी। तो अगर ये यहीं रहे, मतलब कि ऐसे, अब बड़े प्लांट में होते हैं ना कि एक यहाँ पे होता है एक यहाँ पे होता है, और छोटे प्लांट में बिल्कुल पास पास। तो अगर ये ऐसे ही पास पास ही रहे छोटे प्लांट की तरह इतने वोट, तो ये एक दूसरे के बीच में बजेंगे, ठीक है। तो इसलिए इनके बीच में यहाँ पे यहाँ पे प्रेजेंट होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो इनके डिस्टेंस को बढ़ाता है, इनके डिस्टेंस को मतलब कि इंक्रीज करता है, ठीक है। नेक्स्ट है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यूज आर फॉर्म्ड फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से फॉर्म होते हैं। ये डू नॉट डिवाइड एंड हैव परमानेंट शेप एंड साइज। ये डिवाइड ही नहीं होते। दे डिफ्रेंशिएट इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू।
Permanent tissue are of two main types. They are simple permanent tissue and complex permanent tissue. एक सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है और एक कॉम्प्लेक्स. अब जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है उसके 3 टाइप होते हैं. ये एक ही टाइप ऑफ सेल से बने होते हैं जो होते हैं पैरेन्काइमा, कॉलनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा. तो अब जो पैरेन्काइमा के सेल्स होते हैं उनमें ये बहुत जो मतलब कि स्पेस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और जो कॉलनकाइमा के होते हैं उनमें स्पेस लेस होती है, और जो स्क्लेरेन्काइमा के होते हैं उनमें स्पेस बिल्कुल ही नहीं होती. जैसे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में था, ये आप इसको सॉलिड मान लो, इसको लिक्विड मान लो और इसको गैस मान लो. असल में नहीं ये सॉलिड, लिक्विड और गैस है, बस सिर्फ एग्जांपल के लिए भी. इसमें लेस स्पेस, इसमें मोर स्पेस देन द स्क्लेरेन्काइमा, और इसमें सबसे ज़्यादा स्पेस. कंसिस्ट ऑफ लूजली पैक्ड थिन वॉल्ड सेल्स, और जो इसकी सेल वॉल होती है वो थिन होती है, बिल्कुल पतली. प्लांट में ये केले में सेल वॉल होती है तो इसमें बिल्कुल पतली सी सेल वॉल होती है, और कॉलनकाइमा में थोड़ी सी मोटी सेल वॉल, और स्क्लेरेन्काइमा में इतनी मोटी. Some parenchyma cells in leaves contain chloroplast and prepare food by photosynthesis. Some parenchyma cells have large air cavities. Air cavities मतलब कि अब ऐसे सब, अब जो इनके बीच में ये जो है ये हवा, इसके बीच में हवा होती है जो, ठीक है, और जिनमें वो हवा होती है, जिन पैरेन्काइमा सेल्स में, वो क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं वाटर पे ऐसे करके. Some parenchyma cells of roots and stems store water and minerals. ये जो parenchyma cells होते हैं ये water and minerals स्टोर करते हैं, minerals, ठीक है. तो parenchyma cells में क्या था, एक तो ये लूजली पैक्ड होते हैं और इनकी थिन वॉल होती है, थिन सेल वॉल. और some parenchyma, अरे हाँ एक और बात, जो पैरेन्काइमा सेल, जिन पैरेन्काइमा सेल्स में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है उनको कहते हैं हम क्लोरनकाइमा, ठीक है, क्लोरनकाइमा. और कुछ ऐसे पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं जिनके सेल्स के बीच में एयर प्रेजेंट होती है तो वो क्या करते हैं, फ्लोट. कॉलनकाइमा कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड सेल्स. अब जो इसके सेल, उसके सेल्स तो राउंड थे और इसके सेल्स होते हैं इलोंगेटेड, लंबे लंबे. हैव लेस इंटरसेलुलर स्पेसेस एंड थिकर एट कॉर्नर्स. इनमें स्पेस पैरेन्काइमा सेल से लेस होती है और इनके थिकर कॉर्नर्स होते हैं. They have flexibility and allows easy bending of different parts like stem, leaf, etc. अब अगर मान लो आपने एक पत्ता तोड़ा किसी भी प्लांट से, अब आप उसे ऐसे करोगे तो ऐसे तो नहीं एकदम से टूट जाएगा, उसको आप थोड़ा सा खींचोगे फिर ही टूटेगा ना. तो वो किसकी वजह से इतनी जल्दी नहीं टूटता, कॉलनकाइमा. ये क्या प्रोवाइड करती है, फ्लेक्सिबिलिटी. दे ऑल्सो गिव मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट. ये प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट भी देती है. स्क्लेरेन्काइमा consists of long, narrow, dead, thick walled cells. इनमें लॉन्ग होते हैं सेल, पतले होते हैं और डेड होते हैं. द सेल वॉल कंटेन लिग्निन ऑफ अ केमिकल सब्सटेंस विच एक्ट लाइक सीमेंट. अब इसकी जो सेल वॉल होती है वो बहुत ही हार्ड होती है, एंड हार्डनेस देम. इट गिव स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस टू द प्लांट. ये क्या करता है, प्लांट को स्ट्रेंथ देता है. तो पैरेन्काइमा क्या करता था, स्टोर फूड एंड स्टोर वाटर एंड मिनरल्स. कॉलनकाइमा प्रोवाइड स्ट्रेंथ और स्क्लेरेन्काइमा प्रोवाइड हार्डनेस. तो अब आप कहोगे कि हम ऐसे याद कैसे रखें, आपको पीसीएस का एग्ज़ाम तो पता ही होगा, तो पीसीएस से याद रख लेना पैरेन्काइमा, कॉलनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा. तो ये देखिए, ये रे पैरेन्काइमा, इनके बीच में देखिए स्पेसेस हैं और इसके बीच में थोड़ी सी हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड है. ये भी वही है. नेक्स्ट आ जाते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज पे. कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल. इनमें एक से ज़्यादा सेल्स के ये बने होते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू. दे आर एक्साइलम एंड फ्लोएम. दे आर कॉल्ड वेस्कुलर और कंडक्टिव टिश्यू. तो ये वेसल्स की तरह होते हैं और ये कंडक्ट करते हैं. क्या कंडक्ट करते हैं, फूड एंड
water. Next, xylem consists of tracheids, vessels, xylem parenchyma and xylem fibers. The tracheids and vessels helps to transport water and minerals from root to all part of the plant. Xylem parenchyma stores food and fibers help in support. तो ये देखिए, ये है हमारे एक्साइलम के, ठीक है, ये है ट्रैचेड्स और ये वेसल. अब वेसल्स का तो वेसल की तरह दिखेंगे, और ये जो ट्रैचेड्स और वेसल्स होते हैं ये होते हैं वेसल्स की तरह. तो ये मतलब कि वेसल्स भी वेसल्स की तरह होते हैं और ट्रैचेड्स भी वेसल की तरह होते हैं. ये क्या करते हैं, वाटर को कंडक्ट करते हैं. कहाँ से, रूट से वर्टिकली, मतलब कि बिल्कुल स्ट्रेट वर्टिकली, ठीक है. और बस इनका तो यही था. और जो जाइलम फाइबर होते हैं ये होते हैं डेड सेल. ये क्या करते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं प्लांट को, स्ट्रेंथ. और जो एक्साइलम पैरेन्काइमा थे वो फूड स्टोर, या देखिए पिछले में भी पैरेन्काइमा था, वो भी क्या करता था, वाटर एंड मिनरल स्टोर करता था, और ये भी वाटर एंड मिनरल स्टोर करता है, ठीक है. अब आप कहते हैं मतलब कि ये जो एक्साइलम है ये क्या करते हैं, ये सिर्फ एक ही तरफ, ये सिर्फ वन वे वाटर मतलब कि प्लांट को देते हैं, ठीक है, ओनली वन वे. और जो फ्लोएम है ये टू वे. अब देखो, अब वाटर तो कहाँ से मिलेगा इनको, सॉइल में देंगे, और सॉइल में क्या होते हैं, रूट्स. तो रूट से सीधा ही है ना. अब ऐसे थोड़ा ना कि वापस रूट से वापस, तो रूट्स को पानी चाहिए ही नहीं होगा, इसलिए वन वे है. और जो फ्लोएम है, अब फूड कहाँ पे बनता है, लीव्स पे. अब जो लीव है, क्या पता लीव बिल्कुल ऊपर हो या नीचे हो, तो ये क्या करते हैं, टू वे रोड से याद रख लेना कि अगर नीचे है तो ऊपर भी जाते हैं ये, और फिर वापस डायरेक्शन में आते हैं, ठीक है. सो नेक्स्ट है फ्लोएम. फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ सीड ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स. The sieve tubes and companion cell transport food from leaves to all parts of the plant. Phloem parenchyma store food and fibers, help in support. अब जो एक्साइलम में थे सिर्फ फ्लोएम पैरेन्काइमा को छोड़ के उसके तीनों सेल्स डेड थे, और जो फ्लोएम में है इसको सिर्फ फाइबर को छोड़, मतलब कि फ्लोएम फाइबर को छोड़ के बाकी सारे सेल्स लिविंग हैं. अब जो कंपेनियन सेल होता है वो क्या करता है, इसके आपको नाम से ही पता लग गया होगा कि ये क्या करता है, कंपनी देता है. किसको, सी प्लेट्स को, ठीक है. किसको कंपनी देता है, सी प्लेट्स को. और ये होते हैं थोड़े से पोरस, इनके बीच में होल्स होते हैं ऐसे ऐसे. और जो फाइबर होती है, यहाँ पे भी फाइबर क्या करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड, और यहाँ पे भी. और जो फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है वो करता है स्टोर फूड. तो मैंने आपको ये तो बता ही दिया कि ये टू वे आता है, ठीक है. सो नेक्स्ट है एनिमल टिश्यू. एनिमल टिश्यूज आर ऑफ 4 मेन टाइप्स. अब आपके मन में शायद एक क्वेश्चन हो कि अगर मान लो ये हमारा प्लांट है, यार यहाँ पे इरेज करो, इस प्लांट को हटाओ भाई. अब ये हम बनाएंगे एक नया प्लांट. अब ये प्लांट है, अबे चलो यार जैसे मर्जी बन जाए. अब ये हमारा एक प्लांट है. अगर एक्साइलम यहाँ से वाटर लेता है और बिल्कुल वर्टिकली जाता है, और कौन वर्टिकल लेकर जाता है, ट्रैक्टेड्स और वेसल्स. अब ये वर्टिकली जाता है, तो ये जो यहाँ पे लीव्स होंगे इनको पानी कैसे पहुँचेगा, तो इनको पानी पहुँचाता है हमारा एक्साइलम पैरेन्काइमा, और वो वाटर फ्लो करता है हॉरिजॉन्टली ऐसे, वर्टिकली ऐसे, ठीक है. तो हम फिर से आ जाते हैं हमारे एनिमल टिश्यूज़ पे. एनिमल टिश्यूज़ आर ऑफ 4 मेन टाइप्स. दे आर एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू. इनके 4 मेन टाइप्स होते हैं, एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव और नर्वस. अब सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू. ये होता है डिफरेंट टाइप्स के, स्क्वैमस, कॉलमनर, क्यूबॉइडल, ग्लैंडुलर, एक्सेट्रा. मस्कुलर टिश्यू आर ऑफ 3 टाइप्स. They are straighted, unstraighted and cardiac. Connective tissue, blood, bone. Connective tissue तो वो जो जोड़ते हैं, और muscular tissue
हमारे मसल्स के रिलेटेड, और नर्वस टिश्यू तो आपको पता ही है हमारे नर्वस सिस्टम में रिलेटेड। अब ये रहा एनिमल टिश्यू का फ्लो चार्ट। एक तो प्लांट टिश्यू का फ्लो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट था और एक एनिमल टिश्यू का। एपिथेलियल, स्क्वैमस, कॉलमनर, क्यूबॉइडल, ग्लैंडुलर, मस्कुलर, स्ट्रेटेड, अनस्ट्रेटेड, कार्डियक, कनेक्टिव, ब्लड, बोन, लिगामेंट, टेंडन, कार्टिलेज, एरियोलर, एडिपोस और नर्वस टिश्यू। तो सबसे पहले हम देखते हैं एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू इज द कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू इन एनिमल्स। ये एक कवर और प्रोटेक्टिव टिश्यू है। अब आपका मान लो ये कुछ भी ले लो, पेट है ठीक है, स्टमक है, और स्टमक के ऊपर एक कवरिंग होगी, एक चादर की तरह, मतलब कि एक होगा, वो क्या होगा, एपिथेलियल टिश्यू। प्लांट्स में भी होता है ये, किसी मतलब कि प्लांट्स के किसी पार्ट्स में होता है एपिडर्मिस, वो भी यही होता है, बस वो भी एक ब्लैंकेट की तरह होता है, वो प्लांट्स के कुछ पार्ट्स को प्रोटेक्ट करता होता है। It forms the outer covering like skin, outer covering of organs, inner lining of blood vessels, lungs. It protects the body and controls the movement of materials between the body and the surroundings and between the parts of the body. The cells are closely arranged and have fibrous basement membranes. अब ये जो एपिथेलियल टिश्यू है ये कहाँ पे पाया जाता है, स्किन है हमारी, ये देखो ये हमारी मतलब कि बोन्स को प्रोटेक्ट कर रही है, ठीक है, स्किन होगी। आउटर कवरिंग ऑफ ऑर्गन्स, जैसे कि मैंने बताया कि स्टमक में आउटर में होगा कुछ, और इनर लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स। इट प्रोटेक्ट्स द बॉडी एंड कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग्स। अब ये बॉडी को एक तो प्रोटेक्ट करता है, और कोई जर्म्स एंटर जा कुछ भी ले लो, फॉर एग्जांपल कोई फॉरेन बॉडी है, उसको एंटर करने से हमारी बॉडी को ये प्रिवेंट करता है। एंड बिटवीन द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, वही होगा कि फॉरेन बॉडी मान लो अब हार्ट से स्टमक पे, ऐसे वो प्रिवेंट करता है उसको। ये सेल्स होते हैं क्लोजली अरेंज्ड, मतलब कि बिल्कुल पास। अब इसके 4 टाइप्स थे, कौन से थे, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू consists of a layer of thin flat cell. It is present in the lining of blood vessel, lung, mouth. The skin has several layers of epithelial cell. The tissue is called stratified squamous tissue. इसकी पिक्चर भी होगी शायद, हाँ ये देखो। अब हमने पहले कौन से पढ़े थे, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस। ये होता है स्क्वैमस जिनमें बहुत सारी लेयर होती हैं। अब देखो इसमें आपको एक लेयर दिख रही है, इसमें ऐसे स्टैंडिंग एक लेयर है और इसमें भी एक लेयर है, तो इसमें बहुत सारी लेयर होती है, मल्टीपल लेयर्स। अब जैसे कि पीछे लिखा था ये स्किन में प्रेजेंट होता है, स्किन में भी तो बहुत सारी लेयर्स होती है ना। नेक्स्ट है कॉलमनर एपिथेलियम। अब कॉलम से क्या आपको पता है, कॉलम ऐसे करके जो कॉलम्स होते हैं, contains a tall pillar like cells। अब जो पिलर भी होते हैं वो भी एक कॉलम की तरह ही होते हैं। It is present in the walls of intestine के वॉल्स में प्रेजेंट होते हैं ये। The columnar epithelial tissue in the respiratory tract has hair-like projections called cilia. The tissue is called ciliated columnar epithelial tissue। अब जो columnar epithelial tissue होते हैं इनमें hairs भी प्रेजेंट होते थे कभी कभी, और cilia का मतलब क्या होता है, hairs। और जो जिस कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू में हेयर्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें कहते हैं हम सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। ये देखिए ये हेयर्स प्रेजेंट है ना, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। अब ये जो हेयर्स प्रेजेंट है, तब ये हेयर्स काम क्या करते हैं, ये एक किसी भी सब्सटेंस को लार्जर एरिया में अब्जॉर्ब करने के लिए काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्यूबॉइडल। अब क्यूब की तरह, consists of cone shaped cell having basement membrane. It forms the lining of kidney, tubules and ducts of salivary gland and provide mechanical support। अब हमारे कहाँ पे गए कॉलमनर, ये रे एक कॉलमनर, तो ये रे मैंने पिछली बार आपको दिखाया था सिलिएटेड कॉलमनर, और ये रे सिंपल कॉलमनर जिनमें हेयर्स नहीं होते। और नेक्स्ट आ गए हमारे क्या थे भाई, क्यूबॉइडल, जहाँ पे क्यूब शेप में होते हैं ये रहे सिंपल क्यूबॉइडल। नेक्स्ट है ग्लैंडुलर। अब ग्लैंड्स हमारे जो कौन से होते हैं, स्वेट ग्लैंड्स,
और स्वेट ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड। अब ये देखिए, ये रहा हमारा सिंपल वर्ड है यार, हाँ ये रहा हमारा ग्लैंडुलर टिश्यू। अब ये क्या होता है, यहाँ पे हमारे स्वेट प्रेजेंट है। जो हम स्वेट ग्लैंड के एग्जांपल ले लेते हैं, ये हमारी सारी स्वेट प्रेजेंट है। अब ये है हमारी डक्ट, और जब इससे बाहर आएगी तो हमारी स्वेट बाहर आ जाती है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं ग्लैंडुलर टिश्यू। समटाइम्स एपिथेलियल टिश्यू folds inwards and forms a multicellular gland which secretes substances। अब ये secrete करेगा। अब मान लो ये, अब हम ही बना देते हैं भाई। अब ये भर गया, वैसे अच्छे से तो नहीं भरा, चलो डक्ट पतली कर देते हैं। तो यार गलत बन गया। अब ये देखो, चलो अब बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारी स्वेट है, अब ये अगर ऊपर तक भर गया तो ये बाहर आएगा, और जब ये बाहर आएगा, और जैसे ये बाहर आएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि कभी कभी ये स्क्रीट हो जाते हैं। जो अब आप मान लो कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो, तो आपके अंदर की ये जो ग्लैंड्स के बीच में ये जो स्वेट होगी, ये पूरी भर जाएगी तो ये बाहर आएगी। ऐसे हमारे आते हैं, स्क्रीशन होती है, मतलब कि स्वेट ग्लैंड से स्वेट की। सो नेक्स्ट है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू कौन से, ये वाले मसल्स, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ बॉडी। इट कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड सेल कॉल्ड मसल फाइबर। इसके इलोंगेटेड सेल्स होते हैं। इट कंटेन्स अ प्रोटीन कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। ये इंपॉर्टेंट है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। इसमें कौन सा प्रोटीन होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल। ये आपको MCQ में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दैट विच प्रोटीन इज प्रेजेंट इन द मस्कुलर टिश्यूज और फाइबर्स, विच कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिलैक्सेस एंड हेल्प्स इन द मूवमेंट्स। ये कॉन्ट्रैक्ट, अब जैसे कि पहले मैंने बताया था कि अगर ऐसे करेंगे तो ये हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, और ऐसे करेंगे तो हमारे मसल्स रिलैक्स हो रहे हैं। मसल्स विच कैन मूव अंडर आवर विल आर कॉल्ड वॉलंटरी मसल्स। अब जो हमारे कंट्रोल में मसल है वो हो गए वॉलंटरी, जैसे कि मैं ऐसे हाथ ऐसे ऐसे हिला रहा हूँ, ये वॉलंटरी। विच डू नॉट मूव अंडर, मतलब कि जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते उन्हें कहते हैं इनवॉलंटरी। अब जैसे कि मैं अपने दिल को कहूँ भाई धड़क ना रुक जा, तो रुकेगा क्या, नहीं रुकेगा ना, तब तो मैं भी रुक जाऊँगा, इसलिए वो है इनवॉलंटरी। जहाँ एक और एग्जांपल ले लो, जैसे कि आज मेरा खाना डाइजेस्ट करने का मूड नहीं है, मैंने अपने पेट को कह दिया भाई यार डाइजेस्ट मत करना, तो बंद हो जा, नहीं रुकेगा ना, तो वो मेरी एक भी नहीं सुनता, इसलिए उन्हें कहते हैं इनवॉलंटरी मसल्स। स्ट्रेटेड मसल्स और वॉलंटरी मसल्स। स्ट्रेटेड मसल्स होते हैं वॉलंटरी मसल्स, जो कि हमारे कंट्रोल में होते हैं। अनस्ट्रेटेड मसल्स, इन्हें स्मूथ मसल्स भी कहते हैं, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, इनवॉलंटरी। और कार्डियक से आपको क्या मतलब कि क्या पता लग रहा है, कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट होता है ना, तो वो किस पे होता है, हार्ट अटैक को कहते हैं। कार्डियक का मतलब हार्ट, जो हमारे हार्ट के मसल्स हैं उन्हें हम कहते हैं कार्डियक मसल्स। ये देखो, ये कार्डियक मसल्स, ये स्केलेटल मसल्स और ये स्मूथ मसल। और जो स्केलेटल मसल्स होते हैं, मतलब कि स्ट्रेटेड मसल्स, इनमें मल्टी न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, मतलब कि एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। और स्मूथ मसल्स में भी एक न्यूक्लियस होता है, कार्डियक मसल में भी एक न्यूक्लियस होता है। नेक्स्ट आगे कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट्स एंड जॉइंस द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टुगेदर। The cells of the connective tissue are loosely packed and the space between the cells are filled with a jelly-like matrix. Connective tissue क्या करते हैं, जोड़ते हैं एक चीज़ को दूसरी चीज़ से, मतलब कि जैसे एक बोन को दूसरी बोन से। और ये जो इनके बीच में जो स्पेस होती है वो किससे फिल होती है, जेली लाइक होता है, उसको कहते हैं मैट्रिक्स। कनेक्टिव टिश्यू की फर्स्ट एग्जांपल है ब्लड। ब्लड कंटेन अ फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड प्लाज्मा। ब्लड में क्या होता है, प्लाज्मा येलोइश का होता है, वो येलो कलर का। विच कंटेन रेड ब्लड सेल, जिसमें RBC होते हैं, WBC होते हैं और प्लेटलेट्स होते हैं।
The blood transport gases, digested food, hormones and waste materials. Next आ गई bone. Bone is the hard and strong tissue. It consists of cells which are embedded in a hard matrix containing calcium and phosphorus compounds. Calcium phosphate होता है, calcium phosphate. Bone forms the framework of body and supports the body and the main organs. लिगामेंट, अब आगे मेन लिगामेंट. अब लिगामेंट क्या करता है? ये एक यार क्या भाई, मसल है और ये है बोन. अब इन दोनों को जुड़ना है. इन्हें जोड़ेगा कौन? लिगामेंट, द सुपर हीरो. बोन और मसल के लिए सुपर हीरो लिगामेंट. नेक्स्ट आ गया टेंडन्स आर द फाइब्रस टिश्यू. अबे यार गलत बता दिया भाई, सॉरी, कभी कभी गलती हो जाती है. लिगामेंट जोड़ते हैं बोन्स को, दोनों बोन्स को आपस में, और टेंडन जोड़ते हैं बोन और टिश्यू को. आप ऐसे याद कर सकते हो BLB और ये BTM या MTB. ठीक है, मसल टेंडन बोन, बोन लिगामेंट बोन. चलो भाई कभी कभी गलती. एरियोलर टिश्यू fills the space between skin and muscles inside the organs around the blood vessels. It helps to repair the tissue. अब ये देखो, ये जो हमारी स्किन है, ये आप अगर इसे खींचोगे इलास्टिक, मतलब इलास्टिक की तरह है ना, ये इसमें इलास्टिसिटी है ना, तो ये किससे आती है? ये आती है एरियोलर टिश्यू से. नेक्स्ट है एडिपोज टिश्यू. ये होते हैं मतलब कि फैट सेल्स होते हैं इनमें, जो हमारा फैट स्टोर करता है. अब ऐसे नहीं कि जो मोटा बंदा उसमें ही सिर्फ फैट्स होते हैं. फैट्स हर इंसान में ज़रूरी होते हैं, पर एक लिमिट में. ठीक है, अब ये देखो, ये मतलब कि ये रहे हमारे RBC, ये रहे प्लेटलेट्स, ये रहा प्लाज्मा लिक्विड, ये आगे लिगामेंट्स, ये रहा एक बोन और एक दूसरी बोन. ये रहे हमारे यहाँ पे मसल्स भी होते हैं, जो आप यहीं, हाँ चलो, ये मसल्स और यहाँ पे बोन. चलो नेक्स्ट है एरियोलर टिश्यू के एग्जांपल. टिश्यू के एग्जांपल तो क्या भाई, उसकी डायग्राम ही है. वैसे ये डायग्राम कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ आप देख लो कि कैसे दिखते हैं. तो नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे सबसे इम्पोर्टेंट टिश्यू, द नर्वस टिश्यूज. भाई ये इससे ही हमारी बॉडी चलती है सबसे ज़्यादा. ठीक है, अब अगर मान लो ये मैंने एक गर्म चीज़ पे हाथ रख लिया, तो ये पेन है, ये बहुत ज़्यादा गर्म है. अगर मैंने हाथ रख लिया, अगर मेरे नर्व, मतलब कि अगर मेरा स्टिमुलस ही नहीं है मेरे में. स्टिमुलस क्या होता है? जो इम्पल्स होती है कि अगर ये गर्म है, तो ये इम्पल्स जो हो जाती है हमारे दिमाग में कि भाई गर्म चीज़ है, तो एकदम हाथ उठा लो, उसे कहते हैं हम स्टिमुलस. ठीक है, तो अगर हमारे नर्व्स काम ही नहीं कर रहे, तो ऐसे मैं हाथ रखूँगा पेन को. ठीक है, तो ये जो बहुत ज़्यादा गर्म है, मुझे तो लगेगा ही नहीं कि ये गर्म है, तो क्या होगा, मेरा हाथ सड़ जाएगा. तो कई लोग तो कहते हैं भाई ये बहुत अच्छी बात है, कुछ गर्म नहीं कुछ ठंडा नहीं, तो भाई हाथ तो सड़ेगा ना इससे. नर्वस टिश्यू हेल्प्स टू कैरी मैसेजेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर. ठीक है, वही बात. एंड रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई. इट इज़ फाउंड इन द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स. ये सबसे ज़्यादा होता है मेनली है स्पाइनल कॉर्ड में हमारी. न्यूरॉन, अब जो नर्व सेल है सेल बॉडी कंटेनिंग अ न्यूक्लियस एंड अ साइटोप्लाज्म. ये देख लो भाई, इससे ही सारा कुछ समझ आ जाएगा. ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, ये झाड़ के जैसे लग रहा है एक. ये जो इसकी यहाँ पे झाड़ियाँ हैं, इसे हम कहते हैं डेंड्राइट्स. और ये जो इसके बीच का पोर्शन है जिसमें हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट है, वो है सेल बॉडी और साइटोप्लाज्म. और जो ये चीज़ जा रही है, जो नर्व एंडिंग को इस साइटोप्लाज्म से जोड़ती है, वो क्या होती है? एक्सॉन. एक्सॉन इज द लेंथ ऑफ द नर्वस टिश्यू. माइलिन शेयर, ये क्या करता है? ये करता है प्रोवाइड प्रोटेक्शन. अब ये एक्सॉन है, ये तो पतली सी डंडी है भाई, इसको प्रोटेक्शन तो चाहिए होगी, तो ये प्रोटेक्शन किससे मिलती है? माइलियन शीथ.
और नेक्स्ट जो हमारे ये जो माइलिन शेयर दो मिलते हैं, इनके मिलाव को क्या कहते हैं हम? नोड्स ऑफ रेनवियर। इनके मिलाव को कहते हैं हम नोड्स ऑफ रेनवियर। तो बस हमारा ये इतना सा चैप्टर था। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए बाय।